के श्री चरणों में हम सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं और संबोधन जैसा कोई विषय नहीं है। कुल मिलाकर के एक तो मेरे मन में बैठे बैठे एक सुझाव आया अगर आप मानेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा और उसका पालन किया तो आगे चल कर के हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए और अगले जन्म के लिए हमको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये जो हम साफे लेकर के आते हैं और ये साफे और ये मालाएं अतिथि का स्वागत ये अपनी संस्कृति में है, अपने को करना ही चाहिए। लेकिन स्वागत तिलक लगा करके भी किया जा सकता है, ये नहीं किया जा सकता। तिलक लगाने की पद्धति हमारी धीरे धीरे कम होती जा रही है। हम तिलक लगाएं, तिलक लगा करके स्वागत करें अपना एक, और उसके वैज्ञानिक तमाम प्रकार के 10 कारण हैं। तो तिलक लगा करके स्वागत करें। बहुत ज़्यादा कुछ और बहुत लगता हो तो कोई गमछा दे दिया जाए, कोई पटका दे दिया जाए तो वो सार्थक स्वागत होता है। अब किसी पंचायत में जब हम जाते हैं तो इतना स्वागत होता है साफों से कि वो जिस पंचायत में जाते हैं वो सरपंच तो दबी जाए वजन से ही। अब मुझे बताओ उसका लाभ कितना होता है? कोई उपयोग है क्या उसका? तो साफा जो बांधता है उसको साफा बना है, वो प्रसंग के ऊपर बना है, तो वो प्रासंगिकता है। ये हमारा गौरव है, इसको हम छोड़ दें ऐसा मैं नहीं कहता, लेकिन अनावश्यक लगी ये लाइन। और ये जो पैसा बचे और थोड़ा बहुत मिला मिलू के बराबर करके जो करके अगर हर व्यक्ति साल में एक बार एक पेड़ लगा करके उसको बड़ा कर दे, एक एक करके ही हमारी अपनी जमीन है, हमारे अपने खेत है, उस पे भी जो है अनचाहे पेड़ इतने हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है, और मन चाहे पेड़ उंगलियों पर गिनने के लायक हैं। मौलिया, खेर, खेजड़ा, लेकिन हम कहेंगे कि फलदार पेड़ कितने हैं आपकी जमीन में, तो अपन गिनागा उंगलियां पे। और कांटेदार पेड़ कितना है तो मनमान है। तो उनका भी महत्व है, नहीं लगने से वो अपने आप उग जाए, उनका भी महत्व है। लेकिन हम हमारी रुचि से, हमारी प्रकृति से, हमारे अपनी योजना से, देखिए योग से आज पर्यावरण दिवस भी है, और ये एक दिन का पर्यावरण दिवस मना लेने से काम नहीं चलेगा। हम याद करें 10 साल, हम 20 साल, फिर 25 साल, फिर 40 साल, फिर 50 साल पहले हमारे अपने खेत में, हमारे अपने गांव में कितने पेड़ थे और कितना ऊपर पानी था। और जब हम छोटे थे तो ऐसे दौड़ करके चले जाते थे, दूर दूर तक हाँफते नहीं थे। और आज के बच्चों को दौड़ लगवा लो आप, इतनी दूर जाएंगे उसमें हाँफ जाएंगे। लोग कहते हैं स्टेमिना
ताकत ये कम है, पहले से खान पान ये वो सब ज़्यादा बढ़ा है, तो क्षमता भी बढ़नी चाहिए, शरीर की भी क्षमता बढ़नी चाहिए। पर क्यों, जब हम दौड़ते हैं तो हमें जो शुद्ध हवा चाहिए, जो ऑक्सीजन चाहिए, लगातार जो उसका प्रवाह होना चाहिए, वो प्रवाह जितना चाहिए उतना हमारे शरीर को, हमारे फेफड़ों को नहीं मिल पाता है, इसलिए सांस फूल जाती है। तो आखिर हम अपनी पीढ़ी को क्या दे करके जाना चाहते हैं, उसके लिए क्या छोड़ करके जाना चाहते हैं? और इसके लिए कोई बहुत बड़ा काम ऐसा नहीं है, वो छोटा काम। हम चिंता करें, हमारे घर में जितने सदस्य हैं, कम से कम जो अपने आप उछ रहा है वो अलग बात है, लेकिन हम हमारी योजना से हमारे खेत में, हमारी मेड़ पर, हमारे कहीं ना कहीं जहां हम जगह दिख सकती है, एक एक पेड़ प्रत्येक व्यक्ति के नाम से लगाएं, फलदार पेड़ लगाएं, एक ही प्रजाति के लगाएं, जो आपकी इच्छा हो वो लगाओ। अगर 100 पेड़ एक व्यक्ति ने अपने खेत में लगा दिए, 165 बाई 165 का 1 बीघा होता है, और 15-15 फीट पे भी अगर लगाएं तो 40 पेड़ लगे। अपन कहाँ की जगह नहीं है, और बहुत सारे पेड़ ऐसे हैं जो खेत की मेड़ पे भी खड़े रहे तो भी फसल को नुकसान नहीं करते हैं। फसल को नुकसान वो पेड़ करते हैं जो अपने आप पैदा होते हैं। अगर बबूल का पेड़ खेत में लगा दिया, लग गया, लगाते तो कौन है, पर लग गया तो जहां तक उसकी छाया जाती है वहां तक फसल नहीं होती है। और योग से अगर नीम का पेड़ वहां पर होगा तो जहां तक उसकी छाया जाएगी वहां तक फसल सरसब्ज होगी। इसलिए मेरा तो एक ही निवेदन है कि हम इस स्वागत के बजाय इसको थोड़ा परिवर्तन